हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो ये ऊपर जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है देख देना। ठीक है, आपने पढ़ा हो या चाहे नहीं पढ़ा हो, कुछ भी आंसर जो है इसका देख देना। ठीक है, अगर आप 2 मिनट रुकोगे तो मैं इसका जो आंसर है वो सही सही आपको बता दूंगा। ठीक है ना, अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर है उसको आप कमेंट में अभी करना। ठीक है, तो चलिए हम इसका आंसर है वो ढूंढते हैं कि क्या है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि कोई भी चीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब वो जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि इसका जो है ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये मार्कर है तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे रखी है और इसको मैंने उठा करके यहाँ पे रख दिया तो इसका जो है ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। अब वो किस माध्यम से हुआ है, तो ये मेरे हाथ के द्वारा हुआ है। ठीक है ना, अगर हवा के द्वारा हुआ रहेगा तो हवा द्वारा हुआ है, अगर जल के द्वारा बह के आया होगा तो ये वाटर द्वारा हुआ है। ठीक है, अगर ये किसी गाड़ी के द्वारा हुआ है तो उस चीज का जो है हम लोग नाम लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये होता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, और इस वीडियो में या इसके पहले जो है हम लोग रॉक पढ़ रहे थे। ठीक है ना, रॉक जो है कैसे टूटती है और उसका जो है ट्रांसपोर्टेशन। तो हमने तो पिछले वीडियो में जो है पढ़ लिया था कि रॉक की वेदरिंग कैसे हुई, जो पेरेंट चट्टान थी उससे जो है चट्टान जो है कैसे टूटी और किन किन वजहों से टूटी। तो एक तो फिजिकल वेदरिंग के से टूटी और दूसरा जो है केमिकल वेदरिंग से टूटी। ठीक है, तो अब जो रॉक है वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गई है, तो अब वो किसी के द्वारा कहीं पे तो जाके जमा हुई होगी। ठीक है ना, जो रॉक टूटी है वो किसी के द्वारा किसी माध्यम से कहीं दूसरे स्थान पे जाके जमा हो गई होगी, या नहीं जमा हुई होगी तो जहां टूटी थी वहीं पड़ी होगी। ठीक है, जहां टूटी थी, जो पेरेंट रॉक से जो चट्टानें टूटी थी, छोटे छोटे पार्टिकल जो टूटे थे, अगर उसका किसी माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ है, किसी एजेंट के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं गया है, तो वो वहीं पे पड़ा होगा। ठीक है ना, तो जो पार्टिकल रॉक के जो पार्टिकल जहां चट्टाने से टूटी थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो किसी एजेंट के द्वारा चले गए हैं, तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम के द्वारा, किस माध्यम के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए हुए हैं। ठीक है, अगर वो नहीं गया है, वो अब जहां टूटा था वहीं पे पड़ा हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे रेसिड्यूअल सॉइल। ठीक है ना, तो आपने जो भी आंसर दिया होगा यहाँ पे देखिए क्या है कि रेसिडुअल सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय। तो मैंने अभी क्या बताया कि पेरेंट रॉक से जो चट्टाने या जो पार्टिकल टूटे थे अगर वहीं पे पड़े हुए हैं तो उसे हम बोलेंगे रेसिडुअल सॉइल। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेसिडुअल सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड बाय, तो वो ट्रांसपोर्ट कहाँ हुए, वो ट्रांसपोर्ट कहाँ हुए, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तो गए ही नहीं, जहां टूटे वहीं पे पड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो इसमें है विंड, वाटर, ग्लेशियर और नन। ठीक है, तो इनका जो है ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ, तो इसलिए जो है नन हम सही कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है नन सही हो गया। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कल को, तो आप लोग क्या लगाना, नन लगाना। ठीक है ना, रेसिडुअल सॉइल जो है किसी के द्वारा ट्रांसपोर्टेड नहीं होती, वो तो जहां टूटती है वहीं पे पड़ी रहती है। ठीक है, रेसिडुअल का मतलब चट्टानों से नहीं, किसी भी चीज से ले लो। रेसिडुअल का मतलब वो जो भी चीज जिस स्थान पे है वो वहीं पे पड़ी रहेगी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल और रेसिडुअल सॉइल क्या होता है मैंने इसको बता दिया। अच्छा, अब एक चीज मैंने और बताया कि जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है वो किसी माध्यम के द्वारा हुआ होगा। ठीक है, वो वाटर के द्वारा बह के गया होगा, हवा के द्वारा उड़ के गया होगा, या ग्लेशियर पिघले होंगे उसके द्वारा गया होगा, है ना। तो वो किसी न किसी माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया होगा, या ऊंचाई पे है तो ग्रेविटी। देखिए ग्रेविटी क्या होता है, पृथ्वी, देखिए ग्रेविटी जो है एक प्रकार का आकर्षण बल है। ठीक है ना, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, तो इसी तरह से ये भी एक फोर्स है ग्रेविटी। ठीक है, तो पृथ्वी किसी भी चीज को
पृथ्वी किसी को अपनी ओर खींचती है, तो जो बल कार्य करता है, जो फोर्स कार्य करता है, उस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। ठीक है, तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया फोर्स क्या होता है? ग्रेविटी। तो अब ग्रेविटी कब कार्य करेगा? जैसे कि ये मेरा हथेली है, तो यहाँ पे मार्कर रखा है, तो ग्रेविटी कार्य करेगा? नहीं करेगा। तो ग्रेविटी जो है जब स्लोप रहेगा तभी कार्य करेगा। ठीक है ना, प्लेन रहेगा तो अब यहाँ से पृथ्वी कहाँ खींचेगी इसको? ये तो प्लेन है। अगर ये स्लोप रहता तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ता तो अभी डगर के नीचे चला जाता। तो ग्रेविटी जो है स्लोप रहेगा तभी कार्य करेगा। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लेना आप लोग। तो जो पहाड़ होते हैं या जो चट्टानें होती हैं, तो ऊपर से अगर कोई पार्टिकल टूटेगा तो ऊपर से स्लोप होता है, तो अब वो नीचे आएगा। अब नीचे आएगा क्यों? क्योंकि ग्रेविटी लग रहा है, पृथ्वी उसको खींच रही है। ठीक है ना, जो अर्थ है उसको अपने आकर्षण बल से, जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, उससे खींच रही है, तो वो ऊपर से जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट एजेंट द्वारा जो सॉइल ट्रांसपोर्ट हुई है उसका जो है अलग अलग हम लोग नाम रखते हैं। ठीक है, पहचान के लिए, क्योंकि अगर हम पहचान नहीं करेंगे तो आगे चल के हम लोग इसका जो है यूज करेंगे, अलग अलग जगहों पे जो है यूज होता है समझने के लिए, तो वो सब मिक्सअप हो जाएगा और हम लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो है क्लासिफिकेशन किया गया है, उसका अलग अलग जो है नाम दिया गया है। तो यहाँ पे है ट्रांसपोर्टेड बाय, किस एजेंट के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, और यहाँ पे जो है सॉइल का नाम हमने लिखा है कि किस एजेंट के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, तो उसका जो है क्या नाम हमने रखा है। ठीक है, मैंने नहीं रखा है, पहले बहुत सारे लोगों ने आए, उन्होंने नाम रख के गए हैं। ठीक है, तो अगर वाटर के द्वारा जो है ट्रांसपोर्टेशन हुआ है तो उसे हम एलुवियल सॉइल बोलेंगे। ठीक है, वाटर के द्वारा अगर ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, जो पार्टिकल हैं वो वाटर के द्वारा बाहर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले गए हैं, तो उसे हम एलुवियल सॉइल बोलेंगे। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल बेसिकली वो सॉइल होती हैं जो नदियां होती हैं, नदियों के जो किनारे वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे कि बाढ़ आती है। ठीक है ना, तो बाढ़ आती है तो आप जानते हो कि जब बाढ़ वाला मौसम होता है तो उस टाइम जो नदी का पानी होता है वो बिल्कुल गंदा होता है। ठीक है, तो गंदा होता है, उसमें जो है सॉइल जो होती है वो घुली रहती है। अब बाढ़ का पानी जो है आसपास के निचले वाले इलाकों में जो खेतों खलिहान होते हैं उनमें आकर के भर जाता है और कुछ टाइम 2 महीने 3 महीने तक रहता है, तो उसमें जो मिट्टी घुली हुई थी वो शांत होकर नीचे बैठ जाती है। ठीक है ना, तो वही जो सॉइल नीचे बैठ गई है वही क्या है? एलुवियल सॉइल है। तो अगर वाटर द्वारा ट्रांसपोर्टेड है तो उसे हम एलुवियल सॉइल बोलेंगे। अगर विंड द्वारा ट्रांसपोर्टेड है, हवा के द्वारा जो है उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया है, तो उसे हम बोलेंगे एओलिन सॉइल। तो जो चट्टाने हैं, चट्टानों से जो पार्टिकल टूटा हुआ है, तो आंधी चलती है, आप जानते ही हो, तो आंधी के द्वारा या चक्रवात आते हैं, तो उसके द्वारा जो है उसके पार्टिकल हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं। अब हवा के द्वारा तो इतना बड़ा पार्टिकल नहीं ना ट्रांसपोर्ट हुआ, समझ रहे हो? जैसे इतना बड़ा पार्टिकल हो गया, टुकड़ा हो गया, तो वो तो ट्रांसपोर्ट होने से रहा, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल ही ट्रांसपोर्ट होंगे, है ना। तो छोटे छोटे जो पार्टिकल ट्रांसपोर्ट होंगे तो उनको हम बोलेंगे एओलिन सॉइल। ठीक है, अगर ग्रेविटी के द्वारा होगा तो आप जानते हो ग्रेविटी ऊपर चट्टानों से जो है टूट करके और वो लुढ़कते हुए नीचे आ जाएगा, तो वो ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। ठीक है, तो उसके द्वारा जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो उसे हम बोलेंगे कोलुवियल सॉइल, COLLUVIAL, कोलुवियल सॉइल। और इसका एग्जाम्पल जो है टाइलस है। ठीक है ना, तो ग्रेविटी द्वारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल को हम लोग कोलुवियल सॉइल बोलेंगे और उसका एग्जाम्पल क्या है? टाइलस। ठीक है, एग्जाम्पल को ध्यान में रखेंगे, जिस सारे को ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम में जो है पूछता है। ठीक है ना, आप इससे बच नहीं सकते। फिर ग्लेशियर के द्वारा जो पहाड़ों पे जो बर्फ जमी होती है, तो आप जानते हो कि ठंडी के मौसम में बर्फबारी होती है। ठीक है ना, बर्फ पड़ती है और वो बर्फ जो है कभी कभी भूकंप आता है या किन्हीं वजहों से जो है वो फिसलने लगती है, तो वो
बर्फ जानते हो कि चट्टानों की तरह एकदम कठोर हो गया रहता है, तो जब वो फिसलती है तो उसके साथ साथ जो है ऊपर जो चट्टानें थी उसके साथ साथ वो भी जो है स्लाइड करके नीचे आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ग्लेशियर के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है उसे हम बोलते हैं ग्लेशियल, ग्लेशियल GLACIAL, ग्लेशियल ड्रिफ्ट या केवल ड्रिफ्ट, ठीक है ना, DRIFT। तो ग्लेशियल ड्रिफ्ट बोलेंगे या केवल ड्रिफ्ट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो, तो ये तो ग्लेशियर के द्वारा हो गया ट्रांसपोर्टेशन। अगर जो ग्लेशियर है वो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि गर्मी का मौसम आया, तो गर्मी के मौसम में जो ग्लेशियर होते हैं वो पिघलने लगते हैं, है ना। तो अब जो ग्लेशियर है वो पिघल रहा है, तो ग्लेशियर पिघलेगा तो क्या बनेगा, वाटर। तो उस वाटर के द्वारा जो ग्लेशियर पिघल रहा है उस वाटर के द्वारा ग्लेशियर के वाटर से अगर कोई चट्टान जो है, चट्टान के टुकड़े जो है अगर उसके वाटर के फ्लो के साथ बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे टील। क्या बोलेंगे, TILL। तो ग्लेशियल वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्टेड चट्टान को या सॉइल को हम लोग क्या नाम देते हैं, टील, ठीक है ना। तो इसे हम नाम देंगे टील। तो ये रहा जो है कि कौन से एजेंट के द्वारा ट्रांसपोर्ट होगी सॉइल, तो उसको हम क्या नाम देंगे, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो मुझे आशा है कि आपको जो है समझ में आया ही होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया फिर भी तो आप जो है कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है, मैं उसको बताऊंगा। अच्छा, तो जब समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप जो है देखो चैनल को सब्सक्राइब करना या मत करना वो अलग बात है, ठीक है ना। आप जो है आपको मजा आया पढ़ने में तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अगर आप लाइक कर दोगे तो मुझे पता चलेगा कि नहीं पसंद कर रहे हो आप, तो मैं ऐसे ही इसके आगे आप नहीं भी करोगे तो भी मैं पढ़ाऊंगा ऐसे ही, ठीक है ना। अच्छे तरीके से अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो है समझ में आए। मैं ऐसे सोचता हूँ कि जो सामने वाला है उसको कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं इस तरीके से जो है समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लाइक करोगे तो मुझे जो है मोटिवेशन मिलेगा, नहीं चलो पसंद कर रहे हैं लोग तो जानते हो आप जो है नहीं समझ सकते, आप जब वीडियो बनाओगे यूट्यूब पे तब जाके जो है आपको समझ में आएगा कि एक कमेंट जो आता है, एक जो लाइक होता है तो कितना जो है उसका महत्व होता है, ठीक है ना। उससे एनर्जी मिलती है, उत्साह बढ़ता है, लगता है कि चलो अच्छा और अच्छा करें, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपने जरूर कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।